नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं द्युवणहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे सहजानंद चैतन्य जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। अन्य कुछ गड़बड़ हो रहा है, देख लूं। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्त विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोधध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह नामक ग्रंथ है। इसकी पहले अधिकार में 20वीं गाथा पर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पंचास्तिकाय ही पहला अध्याय है, पहला अधिकार है जिसमें पंचास्तिकाय का वर्णन है और उसके बाद फिर 6 द्रव्यों का वर्णन और उसके बाद फिर 7 तत्वों का वर्णन किया है, 9 पदार्थों का वर्णन किया है और मोक्ष मार्ग का निरूपण किया है। ऐसे सामान्य रूप से तो 2 ही अध्याय हुए, लेकिन क्योंकि दूसरे अध्याय का नाम सप्त तत्व प्रपंच पूर्वक मोक्ष मार्ग वर्णन ऐसा आया है, लेकिन हम अलग अलग करते हैं यहाँ जो इंडेक्स में दिया हुआ है। तो एक पंचास्तिकाय का अधिकार हो गया, दूसरा 6 द्रव्यों का, तो ये तो एक ही में आ गया, 6 द्रव्य और पंचास्तिकाय। फिर 7 तत्व 9 पदार्थ एक में आ गए और फिर मोक्ष मार्ग तो तीसरे में आ गया। इस तरह से 3 अधिकार हैं जिसमें हम पहले अधिकार में पर चर्चा कर रहे हैं और पंचास्तिकाय का स्वरूप बताया, साथ में प्रसंग प्राप्त काल द्रव्य का स्वरूप भी बताया और ये द्रव्य हैं ये निरूपण किया। और द्रव्य सत होता है, द्रव्य उत्पाद व द्रव्य स्वरूप होता है और द्रव्य गुण पर्यायवान होता है, इसकी सिद्धि चल रही है। कि द्रव्य परिणमन करते हुए भी ऐसा परिणमन नहीं कर जाता कि वो कोई और द्रव्य बन जाए और सर्वथा अपरिणामी भी नहीं है, सर्वथा परिणामी भी नहीं है, पर्याय अपेक्षा परिणामी है और द्रव्य अपेक्षा अपरिणामी है।
ये बात यहाँ पर बताई और अनेक उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर अभी चारों गतियों की संसार अवस्था की चर्चा की। संसार अवस्था में यह जीव मनुष्य पर्याय का व्यय करके देव पर्याय को प्राप्त होता है या अन्य कोई पर्याय को प्राप्त होता है, तो ये पर्याय तो बदली लेकिन जीव वही का वही रहता है। मनुष्य पर्याय का व्यय होने पर और देव पर्याय की उत्पत्ति होने पर जीव तो वही का वही रहता है। इसलिए जो ध्रुव वस्तु है उसमें असत का उत्पाद नहीं होता और सत का विनाश नहीं होता, क्योंकि जीव का विनाश नहीं हुआ है ना, और असत की उत्पत्ति नहीं हुई कि जीव भले ही अन्न पर्याय रूप हो गया लेकिन अन्न द्रव्य रूप नहीं हुआ, द्रव्यांतर नहीं हुआ, वह तो वही का वही मूल स्वरूप से बना रहा। तो ये चर्चा यहाँ पर की है। अब यहाँ अगली जो गाथा आ रही है 20 नंबर की गाथा, इसमें बताया है कि सिद्ध के अत्यंत असत उत्पाद का निषेध। सिद्ध भगवान के असत उत्पाद का निषेध, अर्थात जो अत्यंत ही असत है, जो है ही नहीं, ऐसी किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती है, नहीं हुई है। ये बात अब यहाँ 20वीं गाथा में बता रहे हैं। देखिए क्या विषय है इसमें, कौन सी असत का उत्पाद का निषेध किया गया है, तो फिर सिद्ध भगवान के अंदर क्या था, ये बात यहाँ पर अब बताई जा रही है, उसे हम पढ़ेंगे। 20वीं गाथा है। नाना वर्णा दिया, नाना वर्णा दिया, भावा जीवेण सुठ, सुठू छोटा ऊ की मात्रा है वहां, भावा जीवेण सुठु अणुबद्धा, तेसिम भावम किच्चा, तेसिम भावम किच्चा, अबूद अबूद पुब्बो हवदी सिद्धो, अबूद पुब्बो हवदी सिद्धो। बस सुट्ठ लिखा है तो सुट्ठू करना है, छोटा ऊ की मात्रा होगी। नाना वर्णा दिया, भावा जीवेण सुट्ठु अणुबद्धा, तेसिम भावम किच्चा, अबूद पुब्बो हवदी सिद्धो। नाना वर्णा दिया, ज्ञानावर्णादि, भावा भाव, ज्ञानावर्णादि भाव, जीवेण सुट्ठु अणुबद्धा, जीवेण जीव के साथ, सुट्ठु मतलब अच्छी तरह से, अणुबद्धा अर्थात बंधे हुए हैं, ठीक है। तेसिम अभावम किच्चा, तेसिम अभावम कृत्वा, कि उनका अभाव करके, तेसिम अभावम किच्चा कृत्वा, अभूत पुब्बो हवदी सिद्धो, कि उनका अभाव करके वह अभूतपूर्व सिद्ध होता है, अभूतपूर्व सिद्ध होता है, अर्थात जो पहले नहीं था ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है, ठीक है। अभूतपूर्व अवस्था को प्राप्त होता है तो असत का ही तो उत्पाद हुआ, अर्थात सिद्ध पर्याय तो पहले नहीं थी, अभूतपूर्व है ना। अभूतपूर्व का क्या अर्थ हुआ, भूत में जो नहीं था, पहले भूतकाल में जो नहीं था वो अभूतपूर्व है। भूतपूर्व किसको कहते हैं, भूत में हुआ, भूतपूर्व विद्यार्थी, तो भूतकाल का विद्यार्थी है इस विद्यालय का। अभूतपूर्व मतलब जो भूतकाल में भी नहीं हुआ, अर्थात जो पहले नहीं था और अब हुआ, तो अब हुआ तो अभूतपूर्व हुई ना वो सिद्ध अवस्था, तो वो तो नहीं थी, नहीं थी मतलब असत थी, असत थी तो असत का उत्पाद हुआ है, असत का उत्पाद हुआ कि नहीं। लेकिन उत्थानिका में कहा कि अत्यंत असत उत्पाद का निषेध, सिद्ध के अत्यंत असत उत्पाद का निषेध, क्या अर्थ हुआ,
देखिए पहले अन्वयार्थ पढ़ते हैं, फिर और टीका पढ़ेंगे, आचार्य क्या स्पष्ट करते हैं विषय को। अन्वयार्थ, ज्ञानावरणादि भाव जीव के साथ भली भांति अनुबद्ध हैं, उनका अभाव करके वह अर्थात जीव अभूतपूर्व सिद्ध होता है। ठीक है, यहां सिद्ध को अत्यंत असत उत्पाद का निषेध किया है, अर्थात सिद्धत्व होने से सर्वथा असत का उत्पाद नहीं होता, ऐसा कहा है। कैसे कहा है आगे देखिए। जिस प्रकार कुछ समय तक अन्वय रूप से अर्थात साथ साथ रहने वाली नामकर्म विशेष के उदय से उत्पन्न होने वाली जो देवादि पर्यायें, उनमें से जीव को एक पर्याय स्वकारण की निवृत्ति होने पर निवृत्त हो तथा अन्य कोई अभूतपूर्व पर्याय ही उत्पन्न हो, वहां असत की उत्पत्ति नहीं है। उसी प्रकार दीर्घ काल तक अन्वय रूप से रहने वाली ज्ञानावर्णादि कर्म सामान्य के उदय से उत्पन्न होने वाली सांसारिक संसारित्व पर्याय भव्य को स्वकारण की निवृत्ति होने पर निवृत्त हो और अभूतपूर्व अर्थात पूर्व काल में नहीं हुई ऐसी सिद्धत्व पर्याय उत्पन्न हो, वहां असत की उत्पत्ति नहीं है। पुनश्च विशेष समझाया जाता है। अभी इसको अपन समझेंगे, पहले ये जो अभी पढ़ा है उसको समझ लें। क्या क्या कह रहे हैं आचार्य यहाँ। जिस प्रकार कुछ समय तक अन्वय रूप से साथ साथ रहने वाली, अन्वय रूप से अर्थात अन्वय रूप का मतलब यहाँ पर साथ साथ रहने वाली, इस प्रकार कुछ समय तक साथ साथ रहने वाली नामकर्म विशेष के उदय से उत्पन्न होने वाली। कौन से कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली? नामकर्म। कौन से नामकर्म की बात पूर्व गाथा में की थी? गति नामकर्म। ठीक है, नामकर्म विशेष के उदय से उत्पन्न होने वाली जो देवादि पर्यायें है ना, देवादि में सभी आ गई, मनुष्य तिरंच नारकी देव, इन सभी पर्यायों की चर्चा नामकर्म के निमित्त से, गति नामकर्म के निमित्त से पूर्व में की थी। ठीक है, मनुष्य गति नामकर्म का व्यय हुआ, देवगति नामकर्म का उत्पाद हुआ, तो इस तरह से और जीव वही का वही रहा। जीव मनुष्य पर्याय रूप से व्यय हुआ और देव पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ, ऐसी चर्चा पहले की है। तो यहाँ कहा है कि नामकर्म विशेष के उदय से उत्पन्न होने वाली जो देवादि पर्याय, उनमें से जीव को एक पर्याय स्वकारण की निवृत्ति होने पर, कौन से कारण की निवृत्ति होने पर? एक पर्याय, अर्थात जैसे मान लीजिए मनुष्य पर्याय की बात की थी, तो मनुष्य पर्याय स्वकारण की निवृत्ति होने पर, अर्थात उसका जो कारण था नामकर्म, मनुष्य गति नामकर्म, तो मनुष्य गति नामकर्म की निवृत्ति होने पर, मतलब वो उसकी काल मर्यादा समाप्त हुई और वो चली गई, मनुष्य आयु समाप्त हुई, तो क्या होता है? निवृत्ति होने पर निवृत्त हो, तो निवृत्त हो गई, मनुष्य पर्याय निवृत्त हो गई, है ना। तथा अन्य कोई अभूतपूर्व पर्याय ही उत्पन्न हो, उसके बाद फिर देव पर्याय उत्पन्न हो गई, तो देव गति नामकर्म का उदय आया और देव पर्याय की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, ऐसा बताया था। तो अन्य कोई अभूतपूर्व पर्याय ही उत्पन्न हो, ठीक है, दूसरी ही पर्याय उत्पन्न हो गई, जो पहले नहीं थी वो ऐसी पर्याय उत्पन्न हो गई, वहां असत की उत्पत्ति नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? वहां असत अर्थात जो है ही नहीं, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, वहां असत की उत्पत्ति नहीं है। कैसे असत की उत्पत्ति नहीं है? किस अपेक्षा कह रहे हैं? एक तो असत की उत्पत्ति नहीं है,
ये कह सकते हैं कि ध्रुव की अपेक्षा, ध्रुव वस्तु की अपेक्षा, जो पूर्व गाथा में आया था कि वो ध्रुव तो वही का वही है ना। और क्या कह सकते हैं, यही कारण हो सकता है, वहां असत की उत्पत्ति नहीं है। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार दीर्घ काल तक, मतलब लंबे समय तक अन्वय रूप से रहने वाली, वही साथ साथ रहने वाली। अब वही की वही, यहाँ अन्वय का अर्थ वो नहीं करना जो अन्वय सो द्रव्य वही है या वही है या वही है, वही का वही, ये वाला अर्थ नहीं करना वो द्रव्य के संबंध में। जो यहाँ अन्वय का अर्थ है, जो ब्रैकेट में लिखा था साथ साथ, है ना, अनुसरण करते हुए प्रवाह रूप में। तो अन्वय रूप से रहने वाली ज्ञानावर्णादि कर्म सामान्य के उदय से उत्पन्न होने वाली, कि ज्ञानावर्णादि कर्म का उदय हुआ, ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र अंतरा, इन कर्मों का उदय हुआ। तो उन कर्मों के उदय से, ज्ञानावर्णादि कर्म सामान्य के उदय से उत्पन्न होने वाली कौन सी पर्याय उत्पन्न हुई? जब तक ये कर्मों का उदय रहेगा तब तक जीव संसारी अवस्था को प्राप्त होता है। तो संसारित्व पर्याय भव्य को स्वकारण की निवृत्ति होने पर निवृत्त हो। क्या मतलब हुआ कि स्वकारण क्या है यहाँ संसारी पर्याय का? संसार पर्याय का स्वकारण यहाँ कहा है ज्ञानावर्णादि कर्म, निमित्त कारण है ना, तो वो उसके कारण है। मतलब ज्ञानावर्णादि कर्म होते हैं तो तब तक संसारी रहता है, और ज्ञानावर्णादि कर्मों का अभाव हो गया तो संसारिस्थ पर्याय का अभाव हो गया, संसारी पर्याय का अभाव हो जाता है। ठीक है, तो संसारित्व पर्याय भव्य को, जो भव्य है, जिसको सम्यक दर्शनादि की योग्यता है, मोक्ष प्राप्ति की योग्यता है, उस भव्य जीव को स्वकारण की निवृत्ति होने पर, अर्थात ये ज्ञानावर्णादि कर्म जो संसार पर्याय के कारण हैं, उनकी निवृत्ति होने पर, वो दूर होने पर निवृत्त हो, मतलब संसार पर्याय भी निवृत्त हो जाती है, संसार पर्याय का भी अभाव हो जाता है। कर्मों का क्षय हुआ तो संसार पर्याय का भी क्षय हुआ। ठीक है, सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, सभी कर्मों का अभाव होने पर मोक्ष हो जाता है। और अभूतपूर्व, मतलब संसार पर्याय तो चली गई, अब अभूतपूर्व अर्थात पूर्व काल में नहीं हुई ऐसी सिद्धत्व पर्याय उत्पन्न हो, तो सिद्ध पर्याय उत्पन्न हो गई। ठीक है, वहां असत की उत्पत्ति नहीं है, तो वहां पर कोई असत की उत्पत्ति नहीं हुई, कि मतलब भले ही संसार पर्याय का नाश हुआ, सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति हुई, लेकिन असत मतलब जो वस्तु थी नहीं वो उत्पन्न हो गई हो, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा कह रहे हैं। अब थोड़ा और इसको समझाया जाता है, उसमें और क्लियर होगा, स्पष्ट होगा कि आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ जो हम समझ रहे हैं कि ध्रुव की अपेक्षा चर्चा की है, वो वस्तु तो ध्रुव ही रही ना, तो ध्रुव वस्तु की अपेक्षा उस वस्तु में संसार पर्याय का विनाश हुआ, सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति हुई, लेकिन असत की उत्पत्ति नहीं हुई, मतलब वस्तु तो वही की वही है। और एक बात ये भी कि सिद्ध स्वरूप तो वस्तु है ही, शुद्धात्म तत्व तो सिद्ध स्वरूप ही है, तो सिद्ध स्वरूप ही था और सिद्ध स्वरूप प्रकट हो गया, प्राप्त की प्राप्ति हो गई, ऐसा अभी समझ में आ रहा है। पहले हम पूरी चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रश्न। ठीक है, हाँ देखिए, पुनश्च विशेष समझाया जाता है। जिस प्रकार जिसका विचित्र चित्रों से चित्र विचित्र, नीचे का अर्ध भाग कुछ ढका हुआ और कुछ बिन ढका हो, तथा सुविशुद्ध अर्थात अचित्रित ऊपर का अर्ध भाग मात्र ढका हुआ ही हो, ऐसे बहुत लंबे बांस पर दृष्टि डालने से वह दृष्टि सर्वत्र विचित्र चित्रों से हुए चित्र विचित्र पने की व्याप्ति का निर्णय करती हुई वह बांस सर्वत्र अविशुद्ध है, अर्थात संपूर्ण रंग बिरंगा है, ऐसा अनुमान करती है। उसी प्रकार जिसका ज्ञानावर्णादि कर्मों से हुआ चित्र विचित्रता युक्त विविध विभाव पर्याय वाला
बहुत बड़ा नीचे का भाग कुछ ढका हुआ और कुछ बिन ढका है, तथा सुविशुद्ध सिद्ध पर्याय वाला बहुत बड़ा ऊपर का भाग मात्र ढका हुआ ही है। ऐसी किसी जीव द्रव्य में बुद्धि लगाने से वह बुद्धि सर्वत्र ज्ञानावरणादि कर्म से हुए चित्र विचित्र पने की व्याप्ति का निर्णय करती हुई वह जीव सर्वत्र अविशुद्ध है, अर्थात संपूर्ण संसार पर्याय वाला है, ऐसा अनुमान करती है। पुनश्च जिस प्रकार उस बांस में व्याप्ति ज्ञाना भाव का कारण नीचे के खुले भाग में विचित्र चित्रों से हुई चित्र विचित्र पने का अन्वय संतति प्रवाह है, उसी प्रकार उस जीव द्रव्य में व्याप्ति ज्ञाना भाव का कारण नीचे के खुले भाग में ज्ञानावरणादि कर्म से हुए चित्र विचित्र पने का अन्वय है। उसी और जिस प्रकार बांस में ऊपर के भाग में सुविशुद्ध पना है, क्योंकि वहां विचित्र चित्रों से हुए चित्र विचित्र पने के अन्वय का अभाव है, उसी प्रकार उस जीव द्रव्य में ऊपर के भाग में सिद्ध पना है, क्योंकि वहां ज्ञानावरणादि कर्म से हुए चित्र विचित्र पने के अन्वय का अभाव है, कि जो अभाव आप्त आगम के ज्ञान से, सम्यक अनुमान ज्ञान से और अतीन्द्रिय ज्ञान से ज्ञात होता है। जो अभाव आप्त आगम के ज्ञान से, सम्यक अनुमान ज्ञान से और अतीन्द्रिय ज्ञान से ज्ञात होता है। अब इसको अपन समझते हैं कि क्या कहा गया है यहाँ। देखो उदाहरण समझते हैं। इस प्रकार जिसका विचित्र चित्रों से चित्र विचित्र नीचे का अर्धभाग कुछ ढका हुआ और कुछ भिन्न ढका हुआ हो, तथा सुविशुद्ध ऊपर का अर्धभाग मात्र ढका हुआ ही हो, ऐसे बहुत लंबे बांस पर दृष्टि डालने से वह दृष्टि सर्वत्र विचित्र चित्रों से हुए चित्र विचित्र पने की व्याप्ति का निर्णय करती हुई वह बांस सर्वत्र अविशुद्ध है, ऐसा अनुमान करती है। क्या अर्थ हुआ कि जैसे ये तो बांस का उदाहरण है, चित्र विचित्र समझ में आ रहा होगा कि जैसे बड़ा बांस होता है, आपने बांस का झाड़ वो देखे होंगे, ये तो ऐसे कहते हैं इनके जीके में बच्चों के, ये सबसे ऊंची घास कहते हैं बांस को। सबसे ऊंची घास कौन सी है? तो कहते हैं बांस, बम्बू, है ना। तो वो ऊंची ऊंची होती है, तो वो सिंगल अकेले है, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे झुंड बन जाते हैं। तो अब नीचे से तो बांस बिल्कुल बिना डाली और पत्ते के होता है, और ऊपर जाके एकदम जहां बिल्कुल ऊपर है तो वहां उसके वो पत्ते 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 दिखाई देते हैं ना, ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे कि जिस प्रकार जिसका विचित्र चित्रों से चित्र विचित्र नीचे का अर्धभाग, नीचे का आधा भाग जो है वो विचित्र प्रकार के चित्रों से चित्र विचित्र हो रहा है, मतलब अलग अलग तरह का हो रहा है ना, विचित्र तरह का है। तो भाग कुछ ढका हुआ और कुछ बिन ढका हो, कुछ बिना ढका हो, कुछ ढका हुआ हो, तथा सुविशुद्ध ऊपर का अर्धभाग मात्र ढका हुआ ही हो, कि एकदम ऊपर का जो भाग है वो बिल्कुल ढका हुआ होता है ना। ऐसे बहुत लंबे बांस पर दृष्टि डालने से वह दृष्टि सर्वत्र विचित्र चित्रों से हुए चित्र विचित्र पने की व्याप्ति का निर्णय करती हुई वह बांस सर्वत्र अविशुद्ध है, अर्थात संपूर्ण रंग बिरंगा है। पूरा का पूरा बांस रंग बिरंगा ही है, नीचे से ऊपर तक ऐसा लगता है।
क्योंकि इतना बड़ा बांस है लेकिन उसमें विविधता तो है ना, नीचे जैसा है वैसा ही ऊपर थोड़ी है। तो लेकिन ऐसा अनुमान लगता है कि जैसे कि पूरा ही एक सरीका ऊपर तक है, ऐसा अनुमान करती है। उसी प्रकार जिसका ज्ञानावरण आदि कर्मों से हुआ चित्र विचित्रता युक्त विविध विभाव पर्याय वाला बहुत बड़ा नीचे का भाग कुछ ढका हुआ और कुछ बिन ढका हुआ है। जैसे ज्ञानावरण आदि कर्मों का उदय है, जितना उदय है उतना ढका हुआ, और जितना उदय नहीं है मतलब क्षयोपशम है, ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम है, तो उतना ढका हुआ नहीं है। जीव का जो स्वरूप है वो प्रकट रहता है जितना क्षयोपशम प्रकट हो। तो जिसका ज्ञानावरण आदि कर्मों से हुआ चित्र विचित्रता युक्त विविध विभाव पर्याय वाला बहुत बड़ा नीचे का भाग कुछ ढका हुआ और कुछ बिन ढका हुआ। ढका हुआ मतलब स्वभाव प्रकट नहीं है, और बिन ढका हुआ मतलब जितने स्वभाव प्रकट है। तो देखो चार जो अघातीय कर्म है उनका तो उदय रहता है, तो वो तो गुण बिल्कुल प्रकट नहीं होते, वो प्रतिजीवी गुण कहलाते हैं कि इन चार कर्मों का क्षय होगा अघातीय का, तो ही वो चार गुण प्रकट होंगे। और जो चार अघातीय कर्म हैं उनका उदय जितना है उतने तो ये चार अनुजीवी गुण प्रकट नहीं रहते, ज्ञान दर्शन सुख वीर, है ना। लेकिन जितना इनका क्षयोपशम हो उतना ये प्रकट रहते हैं। तो ज्ञान दर्शन सुख वीर, अभी सुख दुख रूप परिणमन कर रहा है, लेकिन कम दुख होता है उसको भी सुख कहते हैं, है ना। वीर भी प्रकट है, ज्ञान भी प्रकट है, दर्शन भी प्रकट है, थोड़ा थोड़ा प्रकट है। तो कुछ ढका हुआ कुछ बिना ढका हुआ है ना। और ऐसी स्थिति से कैसा लग रहा है, विविध विभाव पर्याय वाला बहुत बड़ा नीचे का भाग कुछ ढका हुआ और कुछ बिन ढका हुआ है, तथा सुविशुद्ध अर्थात सिद्ध पर्याय वाला बहुत बड़ा ऊपर का भाग मात्र ढका हुआ ही है। ऐसा किसी जीव द्रव्य में बुद्धि लगाने से वह बुद्धि सर्वत्र ज्ञानावरणादि कर्म से हुए चित्र विचित्र पने की व्याप्ति का निर्णय करती हुई वह जीव सर्वत्र अविशुद्ध है, अर्थात संपूर्ण संसार पर्याय वाला है, ऐसा अनुमान करती है। क्या अर्थ हुआ कि जैसे ऐसा लगता है कि हम संसारी है ना, ज्ञानावरणादि कर्मों से युक्त, तो ये जीव संसारी ही है, संसारी ही है, संसारी ही है, ऐसा लगता है। जबकि ऐसा नहीं समझ में आता जीव को कि इसका जो बहुत बड़ा भाग है ना, जो कि सिद्ध पर्याय वाला है। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा कि मतलब जितना अनंत काल हमारा निगोद में बीता और अभी संसार पर्याय में बीत रहा है, जब सिद्ध अवस्था प्रकट होती है तो सादी अनंत काल के लिए सिद्ध होता है, सादी अनंत काल सिद्ध 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 अवस्था को प्राप्त होता है। तो ऊपर का जो बहुत बड़ा भारी भाग है जीव का वो सिद्ध पर्याय वाला है, लेकिन इस जीव को ऐसा लगता है नीचे से देखता है तो मतलब वर्तमान अवस्था से देखता है या पूर्व की निगोज से लेके अभी तक की कहानी पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि आगे भी ऐसी अवस्था आने वाली है और ये कर्म कैसे छूटेंगे और जीव ऐसे ही अवस्था को प्राप्त होता रहेगा, ऐसा प्रतीत होता है। देखो यही ख्याल में आ रहा है, देखिए फिर से पढ़ते हैं। उसी प्रकार ये सिद्धांत से है ना, जिसका ज्ञानावरणादि कर्मों से हुआ चित्र विचित्रता युक्त विविध विभाव पर्याय वाला बहुत बड़ा नीचे का भाग कुछ ढका हुआ और कुछ बिन ढका हुआ है, तथा सुविशुद्ध सिद्ध पर्याय वाला बहुत बड़ा ऊपर का भाग मतलब आगे की पर्याय, ठीक है, भाग मात्र ढका हुआ ही है। अभी सिद्ध पर्याय तो प्रकट नहीं है बिल्कुल भी, है ना, ढका हुआ ही है। ऐसे किसी जीव द्रव्य में बुद्धि लगाने से वह बुद्धि सर्वत्र ज्ञानावरणादि कर्म से हुए चित्र विचित्र पने की व्याप्ति का निर्णय कराती है। या निर्णय कराती है कि वह जीव सर्वत्र अविशुद्ध है, अर्थात संपूर्ण संसार पर्याय वाला है, ऐसा अनुमान करती है। ठीक है, अब एक उदाहरण का स्पष्टीकरण हुआ। अब दूसरा उसी में, पुनश्च जिस प्रकार उस बांस में
व्याप्ति ज्ञानाभाव का कारण नीचे के खुले भाग में विचित्र चित्रों से हुए चित्र विचित्र पने का अन्वय अर्थात संतति प्रवाह है। कि बांस में जैसे नीचे का भाग कुछ खुला हुआ है, मतलब कुछ खुला कुछ बंद बताया था ना, तो उसको ढका ही ढका दिख रहा है, कुछ खुला भी है कुछ ढका भी है। तो खुले की तरफ से देखे ना तो आगे भी खुला ही खुला दिख सकता है। जिस प्रकार उस बांस में व्याप्ति ज्ञानाभाव का कारण, व्याप्ति ज्ञान का मतलब जैसा यहाँ है ऐसे ही वहां होगा, ऐसा जहां जैसे कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होती है, तो जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं भी नहीं होता है। ये व्याप्ति ज्ञान है। क्योंकि वहां पर पर्वत के पीछे वहां धुआं उड़ रहा है, इसका मतलब वहां अग्नि होना ही चाहिए, निश्चित है अग्नि है वहां, ठीक है ना। तो ये कहलाता है व्याप्ति ज्ञान। लेकिन यहाँ व्याप्ति ज्ञान का अभाव है, अभाव के कारण, व्याप्ति ज्ञानाभाव के कारण अर्थात नीचे के खुले भाग में विचित्र चित्रों से हुए चित्र विचित्र पने का अन्वय अर्थात संतति प्रवाह है जो चला आया है अनादिकाल से, है ना। ये तो बांस की बात है, तो नीचे से ऊपर तक चला आ रहा है। उसी प्रकार उस जीव द्रव्य में व्याप्ति ज्ञानाभाव का कारण नीचे के खुले भाग में ज्ञानावर्णादि कर्म से हुए चित्र विचित्र पने का अन्वय है। कि ज्ञानावर्णादि कर्म से हुए चित्र विचित्र पने का अन्वय है, मतलब उसका प्रवाह है। तो कुछ ढका हुआ है कुछ खुला हुआ भाग है ना। और जिस प्रकार बांस में ऊपर के भाग में सुविशुद्ध पना है, उसी क्योंकि वहां विचित्र चित्रों से हुए चित्र विचित्र पने का अन्वय का अभाव है, उसी प्रकार उस जीव द्रव्य में ऊपर के भाग में सिद्धपना है, क्योंकि वहां ज्ञानावर्णादि कर्म से हुए चित्र विचित्र पने के अन्वय का अभाव है। ऊपर ज्ञानावर्णादि का अभाव है, इसीलिए चित्र विचित्र पने का अभाव है। तो जो जीव का स्वभाव है वो वहां प्रकट हो गया है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था हुई है कि जो अभाव आप्त आगम के ज्ञान से, सम्यक अनुमान ज्ञान से और अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना जाता है, ज्ञात होता है। ऐसा अभाव की जो ज्ञानावर्णादि कर्मों का अभाव है, वो अभाव होने पर ऐसी सिद्ध अवस्था प्रकट होती है कि हम आगम से जानते हैं, अनुमान से भी जानते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान से भी जानते हैं, ठीक है। ये बात हमें स्वानुभव से भी पता चलती है। जैसे आत्मा नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित स्वयं स्वभाव से सिद्ध है, ऐसा हम अनुभव करके भी जानते हैं, आगम से भी जानते हैं, जिनवाणी से भी जानते हैं और अनुमान करके भी जानते हैं, है ना। कि ऐसा चूंकि ज्ञान का थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ है तो पूरा हिस्सा भी खुल सकता है। जीव का स्वभाव सिद्ध है तो वो पूरी सिद्ध अवस्था प्रकट भी हो सकती, वो अवस्था में भी प्रकट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा सा खुला भाग भी तो है, तो खुले भाग से जब हम अनुमान करते हैं तो पूरा खुला हुआ भाग भी समझ में आता है। ये अभी जैसे हमारा ज्ञान प्रकट है ना, जानना 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 हो रहा है, भले ही ज्ञानावर्णादि कर्मों का उदय है, उदय होने पर भी कुछ भाग तो खुला है ना। तो जितना भाग खुला है वह कैसा है, जैसे जीव का जो ज्ञान है, हमने जो प्रवचन सार की 80वीं गाथा में पढ़ा है कि पर्याय का पर्यायत्व तो बताया है, एक समय की मर्यादा वाला काल परिमाण, अन्वय का व्यतिरेक और चिद विवर्तन की ग्रंथियां, चैतन्य के अनुवर्तन की गांठें, अर्थात जैसा चैतन्य स्वभाव है वैसा ही प्रकट है। तो जैसा आत्मा का चैतन्य स्वभाव है वैसा ही पर्याय में प्रकट हो रहा है, ठीक है। जानना 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 जो प्रति समय हो रहा है, वो जानने का जो स्वभाव है वो वैसा ही है जैसा सिद्धों का है। भले ही यहाँ कम जान रहा हो, वहां ज्यादा जान रहे हैं, पूरा जान रहे हैं, लेकिन जानन पना वो बराबर है, समान है। तो जानन पना जो है वो अभी भी हमारा अभी है जो प्रकट, वो वैसा ही है जैसा सिद्ध अवस्था में है। इसीलिए कहा असत का सर्वथा असत प्रकट नहीं हुआ है, कि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही प्रकट नहीं था।
मतलब सिद्ध पर्याय में से कुछ नहीं प्रकट था, लेकिन स्वभाव तो था, है ना। और वो ज्ञान आदि जो केवल ज्ञान आदि प्रकट हुए कि उन, ऐसा कहा ना वो अपन ने मोक्ष और प्रकाशक के पीछे परिशिष्ट में दिए ना वो चिट्ठी क्या बोलते हैं उसको, तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी नहीं, एक और दी है, तो उसमें वो केवल ज्ञान का बीज है, ऐसा शब्द आया है। वर्तमान में जो हमारा ज्ञान प्रकट है ना, वो केवल ज्ञान का बीज है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल ज्ञान का कुछ अंश है, लेकिन जो ज्ञान हमारा प्रकट है वो उसका स्वभाव वैसे ही है जैसा केवल ज्ञान का है। मतलब यहां भी जानना स्वभाव है, वहां भी जानना स्वभाव है, उस अपेक्षा समानता है। तो अभी भी थोड़ा सा जो खुला हुआ भाग है, वहां से जब हम देखते हैं तो हमें आगे पूरा वो